नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज की एक और नई वीडियो में। प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा सिंगल कैंडल से बनने वाले पैटर्न्स, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, जिसमें हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमारे बियरिश रिवर्सल बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं, जो कि हमारा इंडिकेट करता है कि आते हैं फ्यूचर में अप ट्रेंड जो है वो आ सकता है। और हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार हमारे बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आते हैं इन फ्यूचर बियरिश मूव जो है मार्केट में आ सकता है, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम किस प्रकार हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार इनके बेसिस पे एंट्री जो है वो ट्रेड में ले सकते हैं। उससे पहले हमें सीखना होगा कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न और बियरिश रिवर्सल पैटर्न, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, हैमर और हैंगिंग इन्वर्टेड हैमर, वो हम उसके मेन क्राइटेरिया हमारे क्या है कि प्रीवियस से ट्रेंड जो है वो डाउन आना चाहिए, और प्लस हैमर और इन्वर्टेड हैमर या तो हमारा हैमर बनता है या फिर इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो उसका जो लो होना चाहिए वो ट्रेंड का लो होना चाहिए। तो हमेशा हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो होगा वो हमारा ट्रेंड के लो में बनेगा, और उसका लो जो होगा वो ट्रेंड का लो होगा। और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार की अगर हम बात करें तो वो अप ट्रेंड में बनेगा। हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार दोनों की अगर हम बात करें दोनों अप ट्रेंड में बनेंगे, और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार का जो टॉप होगा, हाई होगा, वो अप ट्रेंड जो होगा उसका हाई होगा, उसका टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा। अब हमें समझने वाली बात यह है कि अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड प्रीवियस से आ रहा है और हैमर या इन्वर्टेड हैमर हमारा कोई बनता है, तो उसकी सबसे बड़ी कंडीशन जो हमने सीखी थी हैमर और इन्वर्टेड हैमर में, एक कंडीशन जो हमारी रह गई थी कि ट्रेड शुड फॉर्म नियर सपोर्ट। और जब हमने हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इट शुड फॉर्म नियर रेजिस्टेंस। ऐसा हमने क्यों कहा था? इसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस में दो दो चीज़ें मेन होती हैं। एक तो होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, एंड सेकंड होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमेशा उसमें पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों की होती है। ट्रेड अगर हम जैसे अपसाइड का ट्रेड हम ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपसाइड ही जाएगा। ट्रेड जो है वो डाउन साइड हमारे एंट्री लेने के बाद डाउन साइड भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ये प्लान करना कि रिस्क कितना ले सकते हो और रिवॉर्ड कितना रखना है। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना रखना है, कितना रिस्क रखना है अपनी जो आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, कितना रिवॉर्ड रखना है, क्योंकि एक बहुत मेन पॉइंट है। क्योंकि किसी भी मोमेंट पे आपके एंट्री लेने के बाद स्टॉक का प्राइस जो है वो डाउन भी जा सकता है, अगर आपने आपका प्लान किया है तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग हैमर या हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर अगर हम प्लान करते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न को भी, सपोर्ट के नियर बाय हम उसको करते हैं, तो उसमें हमारा रिस्क जो है वो बहुत कम रहेगा और हम आगे का लंबा रिवॉर्ड जो है वो प्लान कर सकते हैं। सिमिलर अगर हम लोग हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार के बेसिस में डाउन साइड की कोई एंट्री लेते हैं, तो उसमें हमारा रिस्क कहाँ होगा, हमारा उसका रिस्क नियर बाय रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि हमारा बहुत मिनिमल रहेगा। इसीलिए हमने कहा था कि आते हैं हमें हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार के बेसिस पर ट्रेड हमेशा प्लान करना है नियर बाय रेजिस्टेंस, एंड हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बेसिस पे ट्रेड प्लान करना है नियर बाय सपोर्ट लेवल। तो चलिए चलते हैं अपनी अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि हमें किस प्रकार ट्रेड जो है वो प्लान करने हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हैमर कैंडल, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा सीखा था, हैमर हमारी वो कैंडल होती है
जिसमें किसी स्टॉक का प्राइस ओपन होता है एट ए लेवल एंड देन प्राइस एक लो बना के दोबारा अपसाइड जाता है और ओपन प्राइस से अबव जाके प्राइस जो है स्टॉक का वो क्लोज होता है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी जो होनी चाहिए, इसमें बॉडी का जो हमारा डिस्टेंस, बॉडी का जो हमारा है प्राइस, सपोज बॉडी हमारा ये इसका ओपन हुआ है 100 रुपीज़ पे एंड आते हैं ये गया है हमारा हाई क्लोज हुआ है 105 पे। तो बॉडी के साइज से डबल होनी चाहिए, लोअर विक जो है वो डबल होनी चाहिए। मतलब आते हैं जैसे 5 है बॉडी का साइज, तो विक का साइज कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 होना चाहिए। मतलब 100 पे हुई है तो एटलीस्ट 90 या फिर 90 से नीचे आता है एटलीस्ट 90, ताकि ये जो विक है विक का साइज एटलीस्ट 10 होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, तभी ये हमारी हैमर कहलाएगी। और प्रीवियस से ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड आना चाहिए, प्लस हैमर का लो जो है वो ट्रेंड का लो होगा, और हैमर का जो अपर विक है वो तो या तो नेग्लिजिबल होगी या फिर नहीं होगी। तो जैसे हम देख सकते हैं इस इस आता फिगर में हम देख सकते हैं इसकी अपर विक जो यहाँ पे है अवेलेबल नहीं है, ऐसे हम इग्नोर मार सकते हैं, अपर विक यहाँ पे नहीं है। और वे आते हैं हैमर का जो लो है वो ट्रेंड का हमारा लो है। अब हम देखते हैं कि अगर हम वेरीफाई कंफर्म कर लेते हैं कि कैंडल जो हमारी बनी है वो एक हैमर कैंडल है, तो हम उसके बेसिस पे किस प्रकार एंट्री जो है वो लेंगे। तो जैसा अगर हम देख रहे हैं कि हमारी हैमर कैंडल बनी है, उसके बाद एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है जो कि हैमर का जो टॉप है जो हाई है उसको ब्रेक करके क्लोज हो जाती है, उसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल should close above high of hammer, और उसके बाद अगर सेकंड ग्रीन कैंडल हैमर के बाद जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई जो है, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई है उसे ब्रेक कर देती है। सेकंड ग्रीन कैंडल शुड ब्रेक हाई ऑफ फर्स्ट ग्रीन कैंडल, तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि आते हैं हम हैमर के बेसिस पे, हैमर हमारा एक हैमर वैलिड हैमर बना भी है और उसके बेसिस पे हम एक वैलिड एंट्री भी ले सकते हैं, ताकि कंफर्मेशन हो जाए, अब ट्रेंड का जो है वहाँ से कंफर्मेशन हो जाए। केवल हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि ये हमारा एक हैमर बनी है, हैमर का यह बनती है बट उसके बाद स्टिल कंफर्मेशन नहीं आती है, हम लोग एंट्री ले लेते हैं हैमर के बेसिस पे और फिर ट्रेंड जो है वो वहाँ से फर्दर डिक्लाइन हो जाता है। तो हमें केवल हैमर के बेसिस पे एंट्री नहीं लेनी है, हमें वेट करना है हैमर के बाद कंफर्मेशन का, उसके बाद ही एंट्री जो है हमें लेनी है। अब जैसे हमने तो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमें हैमर के बेसिस पे, हैमर हमारा कब बनेगा जब वो नियर बाय सपोर्ट है। अब अगर हम देखें प्रीवियस से एक डाउन ट्रेंड आया, हैमर यहाँ बना है और नियर बाय इसके आते हैं, अगर हम सपोज हम प्लान करें जैसे जैसे प्रीवियस से एक डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे एक हमारा हैमर बनता है। इसके बाद थर्ड कैंडल पर कंफर्मेशन आ रही है तो हम सपोर्ट लेवल पे से स्टॉप लॉस प्लान करके हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट के बगल में है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कम होता है। बट वहीं अगर हम प्लान करें कि जब डाउनफॉल आना शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड आना शुरू हुआ और हमारी हैमर कहीं यहाँ बनती है, उसके बाद थर्ड कैंडल पे हमने कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लिया, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो कितना बड़ा है।
तो हमें इस बड़े एसएल को से बचना है ताकि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो, जैसे हमने अभी देखा था कि हमारा रिस्क जो है वो मिनिमल हो सके और रिस्क रिवार्ड रेशो बेहतर हो सके, उसके बेसिस पे ही हमें ट्रेड लेना है ताकि रिस्क हमारा कम से कम हो और प्रॉफिट जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा, रिवॉर्ड जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लान कर सकें। तो इसलिए हमने आता है जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें देखा था कि हमें हैमर जो है वो कहाँ हमारा बनना चाहिए, नियर बाय, हैमर हमारा बनना चाहिए नियर बाय सपोर्ट, तभी हम उसे कंसीडर करेंगे। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट कैंडलस्टिक जो हमारी है वो है इन्वर्टेड हैमर। सेम एंट्री के क्राइटेरियाज जो हैं वो सेम है नियर, जैसा अभी हमने देखा हैमर के लिए हमें कहाँ आता है, हमें कब देखना है, पीछे से डाउन ट्रेंड आ रहा होना चाहिए और इन्वर्टेड हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल शुड क्लोज आफ्टर inverted hammer और सेकंड ग्रीन कैंडल शुड ब्रेक हाई ऑफ फर्स्ट ग्रीन कैंडल। इन्वर्टेड हैमर के बाद जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है उसका हाई जो है वो सेकंड ग्रीन कैंडल को ब्रेक करना, सेकंड ग्रीन कैंडल द्वारा ब्रेक किया जाना चाहिए, तब हमें कंफर्मेशन मांग सकते हैं कि हम इन्वर्टेड हैमर के बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं। एंट्री हमें सेम प्लान करनी है जैसे हमने हैमर के लिए देखा कि जब इन्वर्टेड हैमर हमारा नियर बाय सपोर्ट हो तब हमें प्लान करनी है ताकि हम कम से कम रिस्क यानी कि स्टॉप लॉस जो है वो प्लान कर सकें और रिवार्ड हम ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें। अगर हम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, अगर हम आते हैं सपोर्ट से दूर रहेगा हमारा इन्वर्टेड हैमर और उसके बाद कंफर्मेशन आएगी और हम तब एंट्री लेते हैं, इस लेवल पर सपोज एंट्री प्लान करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना ज़्यादा होगा। वहीं अगर कहीं हैमर हमारा सॉरी इन्वर्टेड हैमर कहीं हमारा यहाँ नीचे स्टॉप सपोर्ट के नियर बाय होगा और उसके बाद हमें एंट्री मिलती है तो हमारा स्टॉप लॉस कम होगा। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम हो, जो कि हो सकता है तब जब हमारा हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो अभी हमने सिंगल कैंडल से बनने वाले पैटर्न पड़े हैं वो हमारे कहाँ बने, नियर बाय सपोर्ट। अब आते हैं अगली कैंडल पे, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, हमने देखा था शूटिंग स्टार हमारी वो कैंडल होती है जो कहाँ मतलब बनती है, जब प्रीवियस से ट्रेंड जो है वो आ रहा होता है अप ट्रेंड। शूटिंग स्टार का हाई जो होता है वो ट्रेंड का हाई होता है। शूटिंग स्टार की जो अपर विक है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2x ऑफ बॉडी, और शूटिंग स्टार की जो आते हैं लोअर विक है वो या तो नेग्लिजिबल होगी या फिर नहीं होगी। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो हमने शूटिंग स्टार के लिए प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। अब हम देखेंगे कि आते हैं हम एंट्री किस प्रकार लेंगे शूटिंग स्टार पे के बनने के, शूटिंग स्टार बनने के बाद हम एंट्री किस प्रकार लेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लॉन्ग एंट्रीज मतलब बाय करते हैं कब, जब हम लोग आते हैं सपोर्ट के नियर बाय होता है हमारी आते हैं बुलिश रिवर्सल्स पैटर्न जो है वो हमारे सपोर्ट के बाद बनते हैं, तो हम लोग लॉन्ग मतलब बाय की एंट्री लेते हैं। सिमिलर जब हमारा आते हैं कैंडल्स बियरिश रिवर्सल कैंडल हमारी कहाँ बनेंगी, नियर बाय रेजिस्टेंस, तो हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हम लोग बियरिश रिवर्सल पैटर्न जो कि हमारे अभी तक हमने पढ़े हैं सिंगल कैंडल से बनने वाले शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन पढ़े थे, वो हम लोग हमारी बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसमें हम लोग शॉर्ट की एंट्रीज लेंगे कब, जब शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन हमारे कहाँ होंगे, नियर बाय रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम लोग एंट्री इनमें नियर बाय रेजिस्टेंस ही लेंगे। तो हम आइए हम लोग सीखते हैं किस प्रकार हम लोग
शूटिंग स्टार के बेसिस पे एंट्री लेंगे। अगर हम देखें हमारा शूटिंग स्टार कहाँ बनता है, हमारा शूटिंग स्टार बनता है एट द टॉप ऑफ ए अप ट्रेंड। उसके बाद हमारा एक रेड कैंडल, जब फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि जो शूटिंग स्टार हमारी बनी है उसके लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। रेड कैंडल शुड क्लोज आफ्टर लो ऑफ शूटिंग स्टार। और जो सेकंड रेड कैंडल है, मतलब शूटिंग स्टार से जो सेकंड रेड कैंडल है, इट शुड ब्रेक द लो ऑफ फर्स्ट रेड कैंडल। मतलब ये जो फर्स्ट रेड कैंडल हमारी थी जिसने शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोज हुई थी, उसका जो लो था उसे ब्रेक करना है किसे, सेकंड रेड कैंडल को। तब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हम शूटिंग स्टार, हमारी एक शूटिंग स्टार जो है वो हमारी बनी हुई है, उसके बाद हमें कंफर्मेशन भी मिली है कि हम इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस हम पहले हमने देखा कि हमें पहले कंफर्मेशन करना है हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनने का, और उसके बाद कंफर्मेशन भी हमें करना है उनका, उसके बेसिस पे ही हम लोग बाय करेंगे। सिमिलर शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन दोनों के पर हम क्या करेंगे, पहले हम लोग कंफर्म करेंगे कि हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार हमारी बनी है, और फिर एक ट्रेड की कंफर्मेशन लेंगे कि ट्रेड भी हम उसके बेसिस पे ले सकते हैं। उसके बाद ही हम शॉर्ट पोजीशंस की एंट्रीज लेंगे। चलते हैं अपने हैंगिंग मैन पे। जैसा हमने अभी देखा शूटिंग स्टार के लिए, सिमिलर हैंगिंग मैन हमारा कहाँ बनता है, टॉप ऑफ ए डाउन, सॉरी टॉप ऑफ ए अप ट्रेंड, एंड देन हैमर, हैंगिंग मैन का जो लोअर विक है वो कितनी होनी चाहिए, 2x ऑफ बॉडी। अपर विक या तो नहीं होगी या फिर बहुत नेग्लिजिबल होगी। और बॉडी, जैसे बॉडी का हमने पढ़ा 2x, बॉडी का जो लेंथ है वो कितना है, लोअर विक उसकी 2x, 2 टाइम्स है। टॉप पे बना है हमारा हैंगिंग मैन। अब सिमिलर हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि हैंगिंग मैन बनने के बाद डाउन ट्रेंड आ सकता है, बट हम अगेन पहले हमने कंफर्म किया है कि हैंगिंग मैन जो है वो हमारा बना है, हैंगिंग मैन बना है। अब क्या करेंगे, अब हम एक कंफर्मेशन लेंगे ट्रेड के लिए कि हम इसके बेसिस पे ट्रेड भी ले सकते हैं। वो हम किस प्रकार करेंगे, जैसे हमने सिमिलर देखा शूटिंग स्टार के लिए, हैंगिंग मैन का जो लो है उसके लो के बाद एक रेड कैंडल, रेड कैंडल शुड क्लोज आफ्टर हैंगिंग मैन, and second red candle should break low of first red candle। ये कुछ कंडीशंस है जो हमें कंफर्म करनी है ट्रेड लेने के लिए। सिमिलर टू शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन के लिए भी हम लोग ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे, डाउन साइड का ट्रेड, मतलब शॉर्ट ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल, ताकि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम हो। आज की इस वीडियो में हमने सीखा, हमने पहले रिवाइज किया हमारे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। हैमर और इन्वर्टेड हमारे हमारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं, और शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन हमारे बियरिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं। बुलिश रिवर्सल पैटर्न के हमें एंट्री कहाँ प्लान करनी है, नियर बाय सपोर्ट, और बियरिश रिवर्सल पैटर्न में नियर बाय रेजिस्टेंस, ताकि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारा
मिनिमल हो सके। अगर स्टॉप लॉस हमारा कम से कम होगा तो हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है, रिस्क जो है कम से कम रिस्क के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो अपना प्लान कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्योंकि काफ़ी अच्छे ऐसे वर्क करते हैं, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी जो है ट्रेड लेने पे काफ़ी अच्छी होती है। कि वहाँ हमेशा हम देख सकते हैं कि अगर सपोर्ट लेवल पे आके अगर प्रीवियस डाउन ट्रेंड आ रहा है तो वहाँ से हमेशा काफ़ी टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस जो है दोबारा अप ट्रेंड में जा सकता है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल में बात करें तो वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल से जाके हमारा प्राइस जो है स्टॉक का वो डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो इसलिए हम लोग प्लान करते हैं कि रिस्क स्टॉप लॉस हमारा कम से कम हो, इसलिए हमेशा हम लोग शॉर्ट ट्रेड जो होते हैं शॉर्ट ट्रेड की एंट्री हम लोग रेजिस्टेंस के पास प्लान करेंगे और बाय की अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें प्लान करनी चाहिए हमेशा सपोर्ट लेवल के पास, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम अच्छा ऐसा प्लान कर सकें और प्रोबेबिलिटी भी हमारी कुछ ट्रेड की बढ़ सके। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है अपने टेक्निकल एनालिसिस के टाइम पे इन चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे एंट्री लेने के लिए। अपनी आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे दो कैंडल से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आज की अपनी वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।